हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी और नहीं होगी होगी तो कर दीजिए, क्योंकि हमने तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में आपको पता होगा हमने पढ़ी थी कि एल्किल हैलाइड में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं। उसके अलावा नाविक रागी क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या उन्हें कहा जाता है, पूरी एक टेबल मैंने आपको बताई थी। नहीं देखा है तो यहीं पर ऊपर आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप वहां पर टैप करके देख सकते हैं। ये थी पुरानी बात। अब बात करते हैं नए विषय पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड में होती हैं, परंतु कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो पहली नाभिक रागी अभिक्रिया के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है SN2, यानी कि द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब जिसे नहीं पता, एक बार आपको बता दूं, किसी एक तत्व के मतलब किसी यौगिक के एक तत्व को हटा के वहां पर दूसरे तत्व को फिट करना, दैट्स कॉल्ड प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। और दूसरी हमारी अभिक्रिया इस पर होगी SN1। अब सर आपने अलग अलग क्यों लिखा, पहले SN1 क्यों लिखा, पहले SN2 ही क्यों लिखा, तो उसे हम समझेंगे अभी ही थोड़ी देर में। ठीक है। SN1 सॉरी पहले SN2 फिर SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड यानी RX में दो प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, पहला SN2, दूसरा SN1। अब ये किन पर निर्भर करती है, ये बड़ा गहन मुद्दा है आज के वीडियो का, और कैसे होती है ये बात करेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले SN2 यानी कि द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दो अणुओं पर निर्भर करती है, यानी कि दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, वह है हमारी SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया, यदि आप पूछें, यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया कि SN2 अभिक्रिया द्विआण्विक नाभिक रागी अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है, तो आप लिखेंगे द्वितीयक कोटि की होती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 को थोड़ी देर के लिए हम मिटा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले फंक्शनिंग समझेंगे और फिर ये समझेंगे कि सबसे पहले ये किस में होती है। टिन टिन की आवाज यदि बीच में आए तो पता नहीं आज क्या हो गया है इसे। आई होप मुझे मोड चेंज करना पड़ेगा और आई सेंस बंद करना पड़ेगा। ठीक है। नो टिन टिन वाली आवाज बंद। तो आप इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले एल्किल हैलाइडो में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है जो दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाभिक रागी
और आपका हेलोजन, हेलोजन आपका नाभिक रागी और एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड के कार्बन या हाइड्रोजन दोनों, एल्किल हैलाइड दो अणु भाग लेते हैं। इस कारण इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी है जो आपको लिख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपको थोड़ा बहुत थ्योरी आप लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। एवं यह है द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है। चलो, ये तो हो गई थ्योरी। अब इस पर बात करते हैं कि क्या है द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और कैसे इसे समझा जा सकता है। तो आप सभी को पता है हमारे पास में एक उत्पाद है जिसका नाम है CH3Cl, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं मैथिल क्लोराइड। ठीक है, ये आपका पहला क्रियाधार हो गया, ये अभिकारक हो गया। और दूसरा आपको लेना है क्या? नाभिक रागी। आपका दूसरा होगा नाभिक रागी। नाभिक रागी में हम नॉर्मली क्या लेते हैं बेटा? OH माइनस। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा ये कि ये आपका है, संरचना ध्यान से देखोगे, ये आपका है C, यहां पर एक हाइड्रोजन, चलो इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां दूसरा हाइड्रोजन, यहां तीसरा हाइड्रोजन, और यहां पर आपका होगा Cl। ठीक है, इस संरचना को यदि मैं कुछ इस प्रकार से फ्लिप करूं तो आप ऐसे भी इसे देख सकते हैं। यह आपका हो गया कार्बन, यहां पर हो गया Cl, ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो हाइड्रोजन, यहाँ हल्के पे तेजे पे हाइड्रोजन, और नीचे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी होगा आपका हाइड्रोजन। ये संरचना ऐसी है। अब यहाँ पर नाभिक रागी जो है वो कहां से आक्रमण करेगा? वो आक्रमण करेगा इस साइड से नहीं, वो आक्रमण करेगा पीछे से। ठीक है, नाभिक रागी जो जुड़ेगा यानी कि हमारा OH माइनस जो है वो कहां पर से जुड़ेगा बेटा? वो आक्रमण जो करेगा, वो हमला जो करेगा, वो जुड़ने की जो कोशिश करेगा वो करेगा पीछे से। ठीक है, तो ये आपका नाभिक रागी है, ये इस कार्बन पर आक्रमण करेगा पीछे की ओर से। ठीक है, अब क्या होगा? एक ओर से OH आ रहा होगा, दूसरे ओर से क्लोरीन जा रहा होगा। ध्यान से देखना, तो जब ये OH इस कार्बन पर आक्रमण करेगा था तो नॉर्मली ये हाइड्रोजन की स्थिति आपने देखी इस प्रकार से है। कैसी है? एक ओर है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम आगे समझेंगे और अच्छे से होंगे। तो यहां पर ये कार्बन है, मैं एग्जांपल भी दूंगा भी आपको। यहां पर कार्बन है और हाइड्रोजन की स्थिति ये है। जब इससे नाभिक रागी हमला करेगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या मैं? नाभिक रागी हमला करेगा तो यहां पर हमारे हाइड्रोजन की स्थिति एक तल में हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? एक तल में। और यहां से आपका OH प्रवेश करना प्रारंभ हो जाएगा और दूसरी तरफ से आपका क्लोरीन यानी कि Cl माइनस जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे, ध्यान रहे, जैसे जैसे ये पास आएंगे ना तो हाइड्रोजन की स्थिति एक अवस्था में, जब संकुल उत्पाद की स्थिति आएगी तो हाइड्रोजन एक समतलीय संरचना में जुड़ जाएंगे। यानी कि मैं यदि कहूं तो ये कार्बन है, ये कार्बन है कुछ इस प्रकार से, इससे हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से जुड़े होंगे और एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। इधर तरफ से नाभिक रागी आ रहा होगा, इधर तरफ से क्लोरीन जा रहा होगा। पहले हाइड्रोजन पूरे एक साथ एक सी स्थिति में थे। कैसे थे? सीधे।
और इधर तरफ क्या था हमारा, हमारा था क्लोरीन, मतलब पिरामिडी स्थिति वाली होती है। ध्यान से देखोगे तो यदि मैं इसको खींचूं, यहां से एक तो बना हुआ है, यहां से ऐसे खींचूं और इन सबको जोड़ने की कोशिश करूं, तो आपको देखनी चाहिए कि ये पिरामिडी स्थिति है। और यदि अच्छे से बनाए तो यह है एक छातानुमा संरचना। कैसी संरचना है? छातानुमा संरचना है, या आप ये कह सकते हैं एक बंद छाता है, ठीक है। और हमारा जो OH है ये क्या है? एक तरह की हवा है। क्या है बेटा? हवा है। अब आपने क्या किया हुआ है, एक छाते को इस प्रकार से पकड़ा हुआ है और हवा का तेज बहाव आ रहा है, तो क्या होगा? छाता खुल जाएगा। अब छाते के पंख का काम हमारा कौन कर रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन। तो जैसे ही आपने छाता खोला या जैसे ही छाते पर हवा पड़ी, छाता खुल गया। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो सीधी अवस्था में आ गया। मतलब कैसी अवस्था में आ गए? पहले सामने की तरफ थे बंद, अब सीधे आ गए। मतलब हाइड्रोजन ऊपर और साइड में नीचे की तरफ आ गए। उधर से हवा का झोंका छत्ते पर पड़ा तो छत्ता खुल गया, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो खुल गए। और क्लोरीन जो है वो पीछे की तरफ आ चुका है। अब क्या होगा? मान लीजिए हवा का बहाव तेज हो गया, हवा बहुत ज्यादा तेज हो गई, तो क्या होगा? छत्ता टूट जाएगा, छत्ता टूट जाएगा। तो वही चीज यहां पर होगी कि यहां पर कार्बन रहेगा और ये Cl टूट के चला जाएगा। मतलब आपके हाथ में क्या रहेगा? सिर्फ छत्ता रह जाएगा, बाकी चीजें टूट कर चली जाएगी। तो यहां पर आपका OH जुड़ गया, इधर पे हाइड्रोजन जो है वह पीछे की ओर चले जाएंगे। मतलब आप क्या कह सकते हैं? छत्ता टूट गया है, छत्ते का ऊपरी भाग जो है वो टूट गया और एक आयन आपको मिल गया जिसे आप बोलेंगे Cl-। पहले की अवस्था और आखिरी की अवस्था देखो कुछ इस प्रकार से। ये बंद छाता था, यहाँ छाता खुला और यहाँ पर छाता टूट ही गया। छाते का टूटने का मतलब ये है कि नाभिक रागी जुड़ चुका है कार्बन परमाणु से और Cl- आयन मुक्त हो चुका है, यानी कि वह अलग अब जा चुका है अपनी दुनिया में। मतलब छाता टूट के उड़ चुका है, छाते का जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो टूट चुका है। तो ये था नाभिक रागी जिसे हमने क्या बोला है? हवा। ये था हमारा मेथिल क्लोराइड जिसे हमने तुलना करी थी किससे? छाते से। यहां पर जब छत्ते से हवा टकराई तो छत्ता जो है वह खुल गया। तो आप इसे बोल सकते हैं ये था बंद छाता। कैसा छाता था? बंद। ये कैसा छाता है? खुला हुआ छाता। देखो इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है और एनसीईआरटी में भी यही मेंशन, खुला हुआ छाता। छाता और हवा और क्लोरीन, ये हो गया नाभिक रागी यानी कि हवा, और ये आपका छाता कैसा छाता? खुला हुआ छाता। जब बंद संरचना थी यानी मेथिल क्लोराइड की संरचना थी तो छाता कैसा था? बंद था। खुल गया, खुलने के बाद में यहां पर हवा का बहाव बहुत ज्यादा तेज हुआ तो यहां पर आपका आप ये बोल सकते हैं कि छाता टूट गया। तूफान और छाता मिल गए, तूफान और छाता मिल गए। और ये छाता हो सके तो आप ये कह सकते हैं कि क्लोरीन यदि डंडा है आपके छाते का तो क्लोरीन आपके हाथ में रह गया, बाकी छाता जो है वो उड़ के अलग चला गया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आपका, आप ये लिख सकते हैं कि आपका टूटा हुआ छाता है। क्या है? टूटा हुआ, टूटा हुआ छाता। तो टूटा हुआ छाता हवा में उड़ गया, मतलब एक नया उत्पाद बन गया और क्लोरीन आपके हाथ में रह गया। मतलब ये उस छाते का क्या है? क्या बोलते हैं उसे? जो पकड़ने का होता है हाथ में, छाते का जो भी शब्द आपको ठीक लगेगा कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अभी मेरे को आ नहीं रहा है याद। तो इस प्रकार से SN1 रिएक्शन होती है। ध्यान से देखो, हमने यहां पर जो लिया है वो लिया है मैथिल क्लोराइड यानी कि एक तरह का मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक ही क्लोरीन है और एक ही एल्किल समूह है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा। हमारे पास में ये हो सकता है कि एल्किल समूह हो, उसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे कि हम बोलते हैं प्राथमिक एलिलिक हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड। एलिलिक नहीं आएगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड, जहां पर क्रमशः एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी। तो उसका क्या असर होगा? आप थ्योरी पहले ये भी लिख सकते हैं, उसके बाद में ये लिख सकते हैं कि जब मैथिल क्लोराइड यानी कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर नाभिक रागी आक्रमण करता है तो यह आक्रमण कार्बन परमाणु पर पीछे की ओर होता है, जिस कारण से यह संरचना
इस संरचना में कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन एक तल पे आ जाते हैं तथा एक और नाभिक रागी तथा दूसरी ओर क्लोरीन परमाणु हो जाते हैं। और जैसे जैसे नाभिक रागी इस कार्बन के नजदीक आता है वैसे वैसे ही क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से आबंध छोड़ने लगता है या फिर दूर जाना प्रारंभ कर देता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूर्ण रूप से OH यानी कि नाभिक रागी कार्बन से आबंध बनाने में संपूर्ण रूप से सक्षम हो जाएगा या आबंध बना लेगा और क्लोरीन आयन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप SN2 रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। फटाफट से इतना लिखो, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यह अभिक्रिया सबसे अधिक या सबसे तीव्र गति से किसमें होगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि SN2 है ये, SN2 अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्रम कैसा होता है। ठीक है, फटाफट से इतना नोट करिए और जो थ्योरी मैंने बोली है वो भी आप इस थ्योरी में नीचे ऐड कर लेंगे। द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर एक नाभिक रागी भाग ले रहा है तथा दूसरा कौन भाग ले रहा है, क्लोरीन। आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह पर कर देंगे सिर्फ हैलोजन। ठीक है, यहाँ पर कौन भाग ले रहा है, हैलोजन। तो ये दो भाग ले रहे हैं, इसी कारण से इस अभिक्रिया में दो अणु भाग कौन से ले रहे हैं, OH और Cl। तो इस कारण से हम इसे बोलते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाउ आपको मिटाना है इसे, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। हमें हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा। 17 मिनट का हो चुका है, ऑलमोस्ट आधे घंटे 40 मिनट का ये वीडियो जाने वाला है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, छाते वाला उदाहरण रखना याद, कैसे कि बंद छाता है, उस पर नाभिक रागी बहुत तेज हवा का प्रभाव आ रहा है। बंद छाते पर जब हवा चलेगी तो क्या होगा, छाता खुल जाएगा, और छाता खुलेगा तो नाभिक रागी यानी कि OH और आपका जो हैलोजन है यानी कि Cl वह दोनों तरफ से जुड़ा रहेगा और H और H ऊर्ध्वाधर यानी कि एक तल पर आ जाएंगे। जब हवा का बहाव यानी नाभिक रागी और तेज होगा तो वह क्या करेगा, छाते को तोड़ देगा या छाते के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो कार्बन कार्बन से OH समूह जुड़कर एक नई संरचना बना लेगा जिसे आप बोलेंगे CH3OH यानी कि अल्कोहल की संरचना। या फिर आप ये कह सकते हैं कि छाते के साथ में हमारा तूफान मिल गया और वह उसे उड़ाकर ले गया। ठीक है, जो हमने आखिरी में समझा था, और आपके हाथ में क्या रह गया, सिर्फ Cl रह गया, या फिर छाते का सिर्फ जो पकड़ने का वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो यार, मुट्ठी, वो हाथ में रह गई। नाउ यहां पर अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब हम ये देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस पे अधिक होगी। SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्रम, क्रियाशीलता यह आता है बेटा परीक्षा में। ठीक है, अभिक्रियाशीलता क्रम किस में तेजी से होगी, किस में धीरे होगी। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि यहां पर सबसे पहले जो हमने लिया था वो लिया था R-X यानी कि CH3X। आप इसकी संरचना यदि ध्यान से देखोगे तो यहां कार्बन था, यहां हाइड्रोजन था, यहां पर भी हाइड्रोजन था, यहां हाइड्रोजन था, और यहां पर आपका क्या था, Cl था। ठीक है, दूसरी संरचना आपके पास में थी या होगी, वो होगी CH2X, और यहां पर Cl जोड़ दीजिए। यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि यहां पर एक और क्या होगा, CH3 होगा। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं R। ठीक, आपको कैसे लिखना है, आप X हटा दीजिए, यहां से Cl कर दीजिए, यहां पर RX रहने दीजिए। सिमिलरली यहां पर भी X। यहां पर हमें जो समझना है, ये मोनो एल्किल हैलाइड है और मोनो एल्किल हैलाइड है। हाँ, ये प्राथमिक मोनो एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक मोनो एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं आप इसे। तो यहां आएगा CH3 CH2, यहां आपका आएगा X। ठीक है, ये आपकी कुछ इस प्रकार से संरचना रहेगी। अब हम समझते हैं कि कैसी क्या स्थिति होती है।
तो इसकी संरचना भी ध्यान से देखोगे तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ आपका Cl होगा, मैं अब यहाँ पे X की जगह पे Cl कर रहा हूँ, यहाँ पर भी Cl, और यहाँ आपके होंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका होगा 1 कार्बन, और इससे कौन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब आप सभी को पता है जो हमारा नाभिक रागी है वो कहाँ से हमला करता है, पीछे से, यहां से जुड़ना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ उसके पास में एक ही अवरोध है, यदि कार्बन से उसे जुड़ना होगा तो कोई अवरोध नहीं है, सीधे आके जुड़ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कार्बन पर धन आवेश है और वो जुड़ सकता है। परंतु जब यहां से आके जुड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पास में अवरोध के लिए एक चीज यहां पर मौजूद है, ये पूरा एक ग्रुप है और यहां पर कार्बन है। तो इस कारण से आप ध्यान से देखोगे तो प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड है यहां पर थोड़ा सा क्रियाशीलता का जो क्रम है वो कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसके बाद में यदि आप ध्यान से देखें, एक और संरचना मैं बना रहा हूं, तो यहां पर आपके पास में होगा CH, यहां हो जाएगा X, इस कार्बन से R समूह, इस कार्बन से भी R समूह, इसकी संरचना होगी, चलो इसे ना हम ऐसा कर देते हैं, एक R समूह, R समूह। अब इसे क्या बोल सकते हैं आप, आइसोप्रोपिल एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल एल्किल हैलाइड। ये आइसो है, एक ब्रांच निकल चुकी है, सीधी श्रृंखला थी, तो यहां पर आप लिखेंगे CHCl, इससे जुड़ा हुआ है एक CH3 और एक CH3। यहां पर संरचना ध्यान से देखो, ये एक कार्बन है, इससे यहां पर नीचे की ओर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इधर जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ एक कार्बन है, नीचे की तरफ एक कार्बन है, और इस कार्बन से हमारे पास में क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब नाभिक रागी जब आक्रमण करने आएगा, नाभिक रागी आक्रमण करने आएगा, यानी कि क्या, नाभिक रागी यानी कि क्या, OH माइनस, यहां पर भी नाभिक रागी जब आक्रमण करने आएगा OH माइनस आयन, तो उसके पास में हमला करने के लिए 2 समूह मौजूद हो जाएंगे, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इस पर भी यहां पर इसकी क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, कम, यहां फास्ट, यहां कम, यहां थोड़ा कम, और जब ये संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, तो सर यहाँ C होगा, यहाँ X, यहाँ एक R, यहाँ तीनों जगह पर आपके पास में क्या जाए, R आ जाए। संरचना ध्यान से देखोगे, ये संरचना कुछ इस प्रकार से होगी, CCl, ऊपर की तरफ CH3, नीचे की तरफ CH3, और यहां पर भी CH3, मतलब कार्बन से 3 एल्किल मूलक जुड़े हो और एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो। तो ऐसी संरचना को यदि आपको ध्यान से देखना है तो यहां पर भी एक, हमने जो संरचना बनाई, यहां एक कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। फिर एक अगला कार्बन, यहां पर भी वही सेम स्थिति की, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर यदि आप आगे जाओगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन। अब नाभिक रागी को जुड़ने के लिए देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसे यहां से जाए या यहां से चले जाए, ठीक है, कहीं से भी जाए, उसे हर बार 2 कार्बन से सामना करना पड़ेगा, ये या तो एक ये वाले ग्रुप के साथ में या एक ये वाले ग्रुप के साथ में। यदि यहां से भी जाएगा तो एक ये वाले के साथ करना पड़ेगा या एक ये वाले के साथ। तो 3 कार्बन है इस नाभिक रागी यानी कि OH के मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में SN2 रिएक्शन सबसे धीमे होती है, या मैं कह सकता हूं कि होती ही नहीं है, क्योंकि SN2 की यदि बात करें, एक मिनट देख लो, हाँ, यदि हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें SN1 रिएक्शन अधिक गति से होती है। कौन सी होती है, तो अभिक्रियाशीलता का क्रम यदि आपको देखना है तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे तेज मोनो एल्किल हैलाइड में होती है, फिर प्राथमिक एल्किल हैलाइड में होती है, फिर इस पे होती है, यानी कि किस पे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड पे, और सबसे कम होती है तृतीयक एल्किल हैलाइड में। तो ये था क्रियाशीलता का क्रम जिससे प्रश्न बनेंगे और आपको समझना होगा। ठीक है, जब भी आपके दिमाग में ना आए तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है और ये वाले चिन्ह लगाने हैं, और फिर जो उदाहरण आपको दिए होंगे, कैसे वाले, आपको ये देखना है CH3Cl है या फिर CH3CH2Cl है, कुछ इस प्रकार से भी लिखा सकता है CH2H5Cl। इसका मतलब भी क्या होगा, आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड।
प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और ये सिर्फ एल्किल हैलाइड है, ठीक है। और आगे जब आप जाएंगे, यदि आपके पास में कुछ इस प्रकार की संरचना हो, यानी कि प्रोपेन की संरचना हो या प्रोपिल एल्किल हैलाइड की संरचना हो, ध्यान रहे जब प्रोपिल की बात आएगी तो एक ब्रांच निकली हुई होगी, है ना। तो यदि आइसोप्रोपिल एल्किल हैलाइड है, यानी कि ब्रांच निकली है, या फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, या द्वितीयक एल्किल हैलाइड का उदाहरण है, तो उसमें भी क्रियाशीलता कम हो जाएगी, और सबसे स्लो जो होगी वो तृतीयक एल्किल हैलाइड में होगी, यानी कि कार्बन से 3 R समूह जुड़े होंगे, या फिर इस कार्बन से 3 एल्किल मूलक जुड़े होंगे और एक हैलोजन होगा। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि किस में यह अभिक्रियाशीलता, मतलब किस में SN2 रिएक्शन तेजी से होगी। अब आज का दूसरा जो टॉपिक है आपका, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कायरलता का गुण भी SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन प्रदर्शित करती है, ठीक है। प्रतिबिंब को जब हम रखेंगे इसके ऊपर में, खैर ये तो अलग सा टॉपिक है, इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहिए, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये कार्बन था, शुरू की संरचना यहाँ पर थी ऐसी, जब इससे नाभिक आगे जुड़ा तो ये संरचना हो गई OH, आगे Cl, और कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो गुण है इसे ही आप बोलते हैं कायरलता का गुण। ओके, यहाँ पर जब आप इस संरचना को इसके ऊपर रखोगे, यानी कि यदि आपको समझना है, ये संरचना मान लीजिए ऐसी है, ठीक है। अब मेरे पास 5 उंगली होगी, सॉरी, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये संरचना ऐसी है, तो ये संरचना कैसी होगी बेटा, ये संरचना ऐसी होगी, ठीक है। अब दोनों को आप ऐसे रखोगे तो देखो, प्रतिबिंब प्रतिबिंब के ऊपर नहीं बैठ पाएगा, और यही गुण कहलाता है कायरलता का गुण, जो कि इसी के अंतर्गत आता है। नौ, हमें जो पढ़ना है वो हमारी दूसरी रिएक्शन है। कैसी दूसरी रिएक्शन है, जिसका नाम है SN1 रिएक्शन, और ये जो होती है निर्भर करती है सिर्फ एक अभिकारक की सांद्रता पे। तो यदि ऑब्जेक्टिव आए तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया, SN1, और SN2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, इस साल के एग्जाम पेपर, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में जो हम बाकी की टेक्स्ट बुक होती है, जिनका भी हम सहारा लेते हैं, जो भी रेफरेंस बुक होती है, उससे बहुत ही कम देखने को मिला। एनसीईआरटी से ही बहुत सारी चीजें मेंशन है, और अच्छे अच्छे एग्जाम एनसीईआरटी से हो जा रहे हैं, कुछ ही ऐसे हो रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। नाउ बैक टू SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन आपको पता चल गया हो किसमें ज्यादा अधिक गति से होती है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन सिर्फ एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर होती है। तो यहां पर आप ये लिखेंगे SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइडों में सबसे अधिक होती है। यह अभिक्रिया केवल एक अभिकारक, अच्छा ये जो हम लिख रहे हैं ये अभी प्रूव भी करेंगे ना, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता करती है, निर्भर करती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में केवल एक अणु ही भाग लेता है, एवं यह एवं यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की
रासायनिक, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इस अभिक्रिया में केवल एक ही अणु भाग लेता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, SN1 अभिक्रिया। अब ध्यान रहे, यह अभिक्रिया, एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखना भूल गए हम, यह अभिक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है एवं दो चरणों में संपन्न होती है एवं दो चरणों में संपन्न होती है एवं देखो इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, इसमें कार्बेट आयन, या फिर आप लिख सकते हैं कार्ब धन आयन। क्या लिखेंगे, कार्बेट आयन या कार्ब धन आयन, कार्ब धन आयन का निर्माण होता है। इसमें एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये लिखो, फिर मेरे को बोर्ड में जगह मिल जाएगी, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, अब ये कैसे होगी ये सब हमें समझना है। नाउ लेट्स स्टार्ट, आप सबको ये लिखना है और ये भी देखना है कि यह अभिक्रिया किसमें अधिक होती है। ये सब तो भला SN1 हो या SN2 हो, ये लिख लो। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक ये देखा है, चलो जो चीज हमें मालूम है, सबसे पहले अभिक्रिया का प्रथम चरण, अभिक्रिया का प्रथम चरण इसी के नीचे लिखोगे। तो प्रथम चरण क्या है, मान लीजिए ये आपका कार्बन परमाणु है, इससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पर आपके तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि तीन आर समूह है। ध्यान से देखना ये सिनेरियो है ना। अब मैं हेलोजन को थोड़ा सा हरे कलर पे जोड़ रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जब ये उत्पाद आपके सामने जो दिख रहे हैं ना, इसके अणुओं के मध्य ही अंदर क्रियाएं होती रहती है। और ये अभिक्रियाएं कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है बेटा, उत्क्रमणीय। कभी कभी यहां पर कार्बन जो है वह आपके हेलोजन को बोलता है, भाई साहब आप चले जाइए। ठीक है, आप चले जाइए, और यहां पर कार्बन अपने आर के साथ में, यानी कि एल्किल मूलकों के साथ में खुश रहता है। अब जब हेलोजन यहां से जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन का जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है उसे अपने साथ ले जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण पर इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा बेटा, ऋण आवेश। ठीक है, तो वह संतुष्ट होके आयन के रूप में बाहर हो जाएगा, और यहां पर कार्बन पर कौन सा आयन आ जाएगा, धन आयन, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यह अभिक्रिया सबसे अधिक स्टैब्लिश कब होगी, जब ये बिल्कुल स्थित होगा। ठीक है, अब ये यदि ऐसा रहा बहुत देर तक, तो कोई भी नाभिक रागी यानी कि जिस पर ऋण आवेश है वह फट से आके जुड़ जाएगा। और मान लीजिए यह स्थित नहीं है, ये अंदर ही अंदर क्रिया करने लगे इन्हीं आरओ के साथ में, अपना ये इससे लेने लगे, इससे लेने लगे, इससे लेने लगे, तो क्या होगा, ये अभिक्रियाशीलता धीमे हो जाएगी। ठीक है, परंतु ये इस प्रकार से अपने आप को स्थित रखता है, मतलब ये कार्बन जो है अपने धन आयन के साथ में खुश है, किसी और के साथ, मान लीजिए यहाँ की CH3 से ना ले, यहाँ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ना ले, और ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया तेज होगी, कैसे होगी, तेज हो जाएगी। परंतु यदि ये लेना देना करने लगे, यहाँ पर जो कार्ब धन आयन है ये स्थित रहे, स्थिर रहे, स्थिर नहीं स्थित रहे, किसी और के साथ में अभिक्रिया ना करे, मतलब अपने ही कार्बनों के साथ में अभिक्रिया ना करे, तो यह अभिक्रिया फट से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अब मान लीजिए इसके पास से यदि कोई माइनस चार्ज वाला व्यक्ति यानी कि नाभिक रागी गुजरेगा ना, ये फट से उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा, हाँ, या फिर उसे अपनी ओर खींच लेगा। तो ऐसी अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन
तृतीयक एल्किल हैलाइडों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि यह अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइडों में सबसे अधिक क्यों होती है, क्योंकि इनके मध्य जो हैलोजन के प्रति मोहब्बत होती है ना, जो प्यार होता है, वो थोड़ा सा कम होता है। ये बार बार तोड़ते रहते हैं, उत्क्रमणिता मतलब कभी झगड़ा होते रहता है इनका, ये एक दूसरे के साथ में अलग अलग होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। उसी समय यदि कोई OH इसके सामने से आ जाए तो यह फट से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और जुड़ जाती है। और यहां पर आपको कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी? आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगी SN1 अभिक्रिया। परंतु इतनी आसानी से नहीं होगा ये अभिक्रिया का कौन सा चरण है? प्रथम चरण। अब यह अभिक्रिया तो आपने देख ली कि उत्क्रमणी थी, परंतु अब मुझे मिटाना पड़ेगा। आप सबसे पहले इतना नोट करो क्योंकि बोर्ड पे नहीं आ जगह। अभिक्रिया का प्रथम चरण समझ में आया? अभिक्रिया के प्रथम चरण में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जहां पर एल्किल हैलाइड यानी कि तृतीयक एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है तथा कार्ब धन आयन निर्मित होता है। फिर से बताता हूं कैसे। प्रथम चरण यहां पर लिखेंगे, यह कार्बन है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर आपके पास में क्या है? 3CH3 है, ये 3CH3 है। यहां पर आपका जुड़ा हुआ है Br। इनके मध्य झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो क्या होगा? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जुड़ भी जाता है बाद में, है ना, ऐसे जरूरी नहीं कि जोड़ा वो ही रहे। प्लस आयन आएगा और यहाँ पर आपके पास में CH3 जुड़े रहेंगे। इसे आप बोलते हैं कार्ब धन आयन या कार्बटायन। यहाँ पर आपके पास में क्या है? आपका Br है, ये Br माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। अब ये जितना स्टेबल होगा, अब ये कार्बन इनमें से किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ना ले तो यह अभिक्रिया अच्छे से हो जाएगी। मतलब ये जो कार्ब धन आयन आपका बना, ये कैसा होना चाहिए? स्थिर, किसी और के साथ अभिक्रिया ना करे, मतलब अपने ही अणु के साथ अभिक्रिया ना करे, ये कि मेरा कहने का तात्पर्य है। अब जब द्वितीय चरण की बात आएगी, द्वितीय चरण की बात आएगी तो यहां पर आपके पास में कार्ब धन आयन मौजूद है। अब मैं CH3 को R से प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको समझ जाना चाहिए। प्लस यहां पर कोई OH समूह आए, यहां पर आप लिखेंगे, ये जो झगड़ा है ये ऐसे नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये अभिक्रिया का मंद चरण है, धीमे होता है। परंतु जैसे ही OH समूह यानी कि नाभिक रागी इसके नजदीक से भी गुजरेगा तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? तीव्र। और यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होगी। यहाँ पर R रहेगा, यहाँ R रहेगा, यहाँ R, और ये कार्बन से क्या जुड़ जाएगा? OH। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस अभिक्रिया में जो मुख्य भूमिका है वो इस कार्बन की है, ठीक है। कौन सा वाला एक अणु? ये वाला एक अणु, कार्ब धन आयन, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी कारण से इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब हमने क्या करा? यहां पर Br के स्थान पर किसे ला दिया? OH को। किसे ला दिया? Br के स्थान पर हमने OH को ला दिया, ठीक है। तो यहां पर यदि मुझे देखने की बात हो, यदि मुझे आपको समझाने की बात हो, यदि ये अभिक्रिया तृतीयक में सबसे पहले हो रही है, किसमें हो रही है? तृतीयक में, तो आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले ये नोट कर लो, ये अभिक्रिया का प्रथम चरण धीमा होता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि तृतीयक एल्किल हैलाइड में हैलाइड आयन बनता है और साथ में कार्ब धन आयन निर्मित होता है। अब जब अभिक्रिया का दूसरा चरण आता है तो यह चरण जो है वह तीव्र गति से होता है, जिसमें कार्ब धन आयन के साथ में नाभिक रागी शीघ्रता से या बहुत तेजी से जुड़ जाता है और हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? एल्कोहल। चूंकि इस अभिक्रिया में मुख्य भूमिका में कार्ब धन आयन है और कार्ब धन आयन का एक अणु भाग ले रहा है, इस कारण से इस अभिक्रिया को एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये होगी इसकी थ्योरी, ठीक है। जो मैंने लिखा वो भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले लिखा था आप वो भी लिख सकते हैं। साथ में आपको क्या लिखना है? जो अभी मैंने आपको बताया। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें कि यह अभिक्रिया सबसे पहले किस में होगी। तो जो SN1 है ना, SN1 का बिल्कुल उल्टा। क्या? SN1 का उल्टा। SN1 यहां पर लिखेंगे, SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, SN1 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अभिक्रियाशीलता क्रम, अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता क्रम भी लिख सकते हैं। अभिक्रियाशीलता
क्रम। ठीक है, कैसे होगी तो ये समझते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि तृतीयक हैलाइड में ये सबसे अधिक होती है। किस पे होती है बेटा? तृतीयक हैलाइड में। तृतीयक हैलाइड में सबसे अधिक होती है तृतीयक हैलाइड। देखो समटाइम्स ना हिंदी भी मुश्किल हो जाती है, तो आप यहां पर लिखेंगे आर, ये वाली संरचना में सबसे अधिक होती है। अब इससे कम यदि हमें देखना है तो किस पे होती है? इससे कम होती है बेटा ये द्वितीयक पे। किस पे होगी? आप लिखेंगे इससे कम के लिए द्वितीयक एल्किल हैलाइड, है ना, पूरा लिखेगा। जैसे वहां मैंने तृतीयक हैलाइड लिख दिया, आप लिखेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। यहां पर आप लिखेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यानी कि आप इसको यदि बोले तो आप ये लिख सकते हैं नियो एल्किल हैलाइड, और दूसरा वाला यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या फिर इसका अलग अलग नाम होता है आइसो एल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ कार्बन होगा, इससे हेलोजन जुड़ा होगा, ऊपर की तरफ एक ब्रांच होगी और साइड पे एक आर समूह जुड़ा होगा, और यहाँ पर आपके साथ में क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। ये हो गया आपका द्वितीयक। इसके बाद में एंट्री में जो हमारा नंबर आएगा वो किसका आएगा? इसके बाद में आप यहाँ पर ये लिखेंगे, और सबसे लास्ट में आपका आएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, है ना। बिल्कुल उल्टा है, उसमें प्राथमिक में सबसे पहले होती है और सबसे लास्ट में तृतीयक में होती है। और एसएन वन की यदि बात करें तो सबसे पहले तृतीयक में होती है, बाकी सब में लास्ट में होती है। ठीक है, ये हो गया। यहां पर जो आपकी संरचना आएगी RCH2X, ठीक है, इसमें कम में होगी। तो इस प्रकार से आपका क्रियाशीलता का क्रम ऐसे रहेगा, सबसे पहले तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। ये किसका है? SN1 का। SN2 की बात करें तो सबसे पहले मोनो में होगा, फिर प्राथमिक में होगा, फिर द्वितीयक में होगा, फिर तृतीयक में होगा। इसका जस्ट विपरीत। ठीक है, ये था इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब बात कर लेते हैं हेलोजन परमाणु के आधार पर कि कौन से हेलोजन परमाणु में अभिक्रिया सबसे फास्ट होगी और किस में धीमे होगी। तो आप सभी को पता है आवर्त सारणी में नीचे से जैसे ऊपर जाओगे, जैसे कि आयोडीन परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो इसकी आबंत की लंबाई ज्यादा होती है और इसे तोड़ना आसान होता है। तो सबसे तीव्र जो है SN1 हो या SN2 हो, वो होती है R-I में। इसके बाद में नंबर आता है R-VR का, फिर आता है R-CL का, फिर आता है R-F का। ठीक है, यदि हेलोजन के आधार पर देखना है आपको SN1 हो या SN2 हो, तो सबसे पहले RI आएगा, फिर RBR आएगा, फिर RCL आएगा और फिर RF आएगा। तो इस प्रकार से हेलोजन के आधार पर भी SN1 और SN2 अभिक्रिया का जो क्रम है वो इस प्रकार से होगा। सबसे अधिक या तीव्र गति से RI, क्योंकि आवंत लंबाई ज्यादा होगी, फिर BR की, फिर CL की और फिर फ्लोरीन की। तो ये आपको नोट करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि SN1 या फिर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सबसे अधिक किस हैलोजन परमाणु के साथ में होगी। तो द आंसर इज एल्किल आयोडाइड के साथ। ठीक है, एल्किल आयोडाइड के साथ तीव्र गति से होगी, और सबसे धीमे की बात करें तो एल्किल फ्लोराइड के साथ धीमे गति से होगी। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत भी। थ्योरी मैंने जो बोलने की कोशिश करी थी, जो लिखवाया था उससे अच्छा मैंने बोल के आपको बता दिया, तो वो वाली नोट करिएगा और दोनों का एक कंपाइल नोट बना लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं, ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, तो आपके लिए एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 7024066348। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मैसेज करेंगे। हमने नोट्स, लास्ट ईयर एग्जाम पेपर और मॉडल पेपर जो मैडम ने बनाए हुए, जो मैंने बनाए हुए हैं, साथ में प्री बोर्ड एग्जाम पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर, सबका एक कंपाइल्ड डेटा बना हुआ है, उसकी एक प्राइस है। सारे अलग अलग पैकेज हैं, फुल पैकेज भी है, 2 सब्जेक्ट के लिए पैकेज भी और 1 सब्जेक्ट के लिए पैकेज भी। तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और यदि आप इंस्टाग्राम पर रेगुलरली कमेंट करते हैं, हमारे वीडियो शेयर करते हैं आपकी स्टोरी पे, तो ये सब चीजें आपके लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे, हम मॉनिटर करेंगे आपकी चीजों को कि आप रखते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं। यदि आप करेंगे तो ये सारी चीजें एब्सोल्युटली फ्री हो जाएंगी आपके लिए, और यदि आप नहीं करते हैं तो ये पेबल रहेंगे। ठीक है, इट्स नाउ अप टू यू कि आपको शेयर करना है या नहीं। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, शेयर करते रहिए सरल एकेडमी के वीडियो, साथ में फाइनेंशियली यदि आप कैपेबल हैं तो सपोर्ट करिए हमें। राधे राधे।